भारतीय जनता पार्टी को खासी परेशानी में जरूर डाल दिया है। ये शब्द मुझे बोलने में बड़ी पीड़ा हो रही है जो वो बोल रहे हैं। जाटों के लिए वो कह रहे हैं, जाट समाज के लिए कह रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कुत्ते से, गली के कुत्ते। बटे वो चूरमा खाता था, अरे कुत्ता बैठा रहा सामने उसके चूतड़ जले ससरे के। तो इनके सारा के राज इनसे गया, अब इनके दिमाग में ही रहती है नायब सैनिक क्यों बना। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई के दौरान वो पीड़ा जो बता रहा हूँ मैं आपको वही थी। गौतम साहब कह रहे थे अरविंद शर्मा के बारे में तमाम बातें थी। गौतम जी का तो रिकॉर्ड है, शर्त ला करके 10 किलो गोबर भी पी गए थे। पूछ लो, तू पाइया पीजे, एक छटाक पीजे, कह दो यार अगर मैं 10 किलो गोबर पी गया ना तो 1000 किलो में कोई बात नहीं होगी। रामकुमार गौतम जब विधायक बने, उनके साथ एक बड़ी परेशानी ये है, उनकी बड़ी पीड़ा ये है, और आप ये कह दो कि वो पीड़ा उनके लिए नासूर के समान है। जो रीढ़ की हड्डी है इस पार्टी के, उनके बच्चे लावारिस घूम रहे हैं, मेरिट से पिछड़ गए वो, लेकिन HKRN की सारी भर्ती MLAs को दो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत रही है कि अनाड़ी दोस्त से समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपका दोस्त अनाड़ी है, आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति को ऐसा है कि जिसके कैरेक्टर में पता ना चले कब क्या कह रहा है, तो जाने कब वो आपको बीच भंवर में आपकी किश्ती को डुबो दे। हरियाणा में एक नेता है ऐसे ही, पुराने नेता हैं, खाटी नेता है, तीसरी बार MLA हैं आजकल। नाम है उनका रामकुमार गौतम, दादा के नाम से मशहूर हैं। आजकल सफीदों के विधायक हैं। दादा नाम उनको जो मिला वो मैं समझता हूं मुख्यतः दुष्यंत चौटाला ने नाम दिया वो दादा, और ये नाम देने से ओम प्रकाश चौटाला जी उनसे नाराज भी हुए। कहा कि अपने दादा को छोड़ करके दूसरे को दादा बना लिया और वो दादा पोते का हुआ ही नहीं एक भी दिन। खैर, आपसे इस वीडियो में मैं बात करूंगा रामकुमार गौतम के बारे में, बड़ी विस्तार से बात करूंगा। और जो आपको वीडियो के शुरू में मैंने कहा है कि अनाड़ी दोस्त, रामकुमार गौतम हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। रामकुमार गौतम जब विधायक बने, उनके साथ एक बड़ी परेशानी ये है, उनकी बड़ी पीड़ा ये है, और आप ये कह दो कि वो पीड़ा उनके लिए नासूर के समान है। मंत्री नहीं बन पाए, तीसरी बार विधायक तो बन गए, लेकिन मंत्री पद जो हुआ करता है वो नसीब नहीं हुआ, मंत्री पद को सुशोभित नहीं कर पाए, और ये उनके लिए नासूर बन चुकी है ये पीड़ा उनके लिए। और इसलिए जाने कब क्या कहां कुछ भी कह दें। अब हाल में उनके बयान चर्चाओं में हैं, 2 बयान हैं, दोनों सुनवाऊंगा आपको। और उन दोनों बयानों से मैं समझता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खासी परेशानी में जरूर डाल दिया है। कभी कहीं इस बात में कोई विस्फोट हुआ या कुछ बड़ी बात आगे चली तो ये बीजेपी के लिए हरियाणा के अंदर खासकर परेशानी का सबब बन सकता है। एक बयान उनका जाट समाज को लेकर के दिया गया, जाटों के लिए, और जाटों के लिए, जाट बिरादरी के लिए वो कितना भेड़ा बोल रहे हैं, कितना भद्दा बोल रहे हैं, आप एक बार सुनिए जरा। बटे वो चूरमा खाता था, अरे कुत्ता बैठा रहा सामने उसके चूतड़ जले ससरे के। तो इनके सारा के राज इनसे गया, अब इनके दिमाग में ही रहती है नायब सैनिक क्यों बना, और कुछ नहीं है। राज थे, राज मारा था, मारा हरियाणा रे उल्लू, हरियाणा सबका है, ये देश सबका है, और नायब सैनिक सबका चीफ मिनिस्टर है। गरीब घर का बालक और गरीबी को अच्छी तरह समझता है।
ये शब्द मुझे बोलने में बड़ी पीड़ा हो रही है जो वो बोल रहे हैं। जाटों के लिए वो कह रहे हैं, जाट समाज के लिए कह रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कुत्ते से, गली के कुत्ते से। चूरमा खाने की बात कर रहे हैं। फिर साथ में एक बात और कह रहे हैं कि राज चला गया, ये बड़ी पीड़ा हो रही है। अब हालांकि अगर आप देखें तो ये पीड़ा किसकी है किसकी नहीं है, लेकिन रामकुमार गौतम जी की तो वो कहावत है कि आ बैल मुझे मार। आपको मैं ध्यान दिला दूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे जब, तो हुड्डा साहब को समर्थन दिया करते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हट गए, बाद में दादा गौतम बन गए, एक बार जननायक जनता पार्टी से विधायक। हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मनोहर लाल जी। कभी मनोहर लाल के बारे में कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, अनर्गल प्रलाप था पूरी तरह से। कभी हुड्डा की शान में कसीदे पढ़ते थे और कभी हुड्डा के बारे में भला बुरा कहते थे। कभी मनोहर लाल को एक अवतार कह देते थे और कभी मनोहर लाल जी के बारे में पता नहीं कौन सी भाषा बोल देते थे। जिस पार्टी से विधायक बने थे, दुष्यंत चौटाला की पार्टी से, जननायक जनता पार्टी से, उस पार्टी के लिए तो मानो पूरी तरह नासूर बन गए थे उस समय खुद ही। जननायक जनता पार्टी इतनी परेशान रही होगी शायद, क्योंकि जिनको दादा बना लिया था अपने दादा को छोड़ करके, मैं जो आपको बता रहा था, दुष्यंत चौटाला ने रामकुमार गौतम जी को पूरी तरह से दादा की संज्ञा दी थी एक तरह से। कभी विस्तार से बात करूंगा कि दादा शब्द का अभिप्राय क्या होता है, ब्राह्मण समाज के लोगों को जो बड़े होते हैं उनको दादा कहते क्यों हैं, कभी विस्तार से बात करूंगा। लेकिन इस वीडियो में जो बात चल रही है आपसे, रामकुमार गौतम को दुष्यंत चौटाला ने अपना दादा कहा, दादा बना लिया उनको। और दुष्यंत चौटाला ने, क्योंकि दादा को पोते से प्यार बहुत हुआ करता है वैसे, लेकिन वो ऐसे दादा निकले कि पोते की चूड़ी टाइट करते रहे हमेशा, जाने कौन से जन्म का बदला ले रहे थे पोते से। और पीड़ा क्या थी, कहते थे दुष्यंत चौटाला को मैं तो मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने, मुझे इनकी पीड़ा झलकती थी कि मुझे मंत्री नहीं बनाया। तो खैर वो समय निकल गया। रामकुमार गौतम जी बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले। सफीदों से दादा गौतम को बीजेपी ने टिकट दिया और उस सीट से रामकुमार गौतम विधायक बन गए। विधायक बन करके फिर गौतम को लगा कि जरूर मंत्री तो बनने चाहिए, पर मंत्री नहीं बने। और उसके बाद से वो जो बयान उनके, जो मैं आपको बता रहा था, बीजेपी को परेशानी में डाल सकते हैं। एक तो जाट समाज वाला मैंने आपको बता दिया, और दूसरा उनका एक बयान और चर्चा में, आप उसको भी सुन लीजिए। मैं बार बार बताता भी हूं भाई, जो कार्यकर्ता थे आपके, जो रीढ़ की हड्डी हैं इस पार्टी के, उनके बच्चे लावारिस घूम रहे हैं, मेरिट से पिछड़ गए वो। लेकिन HKRN की सारी भर्ती MLAs को दो, कच्ची भर्तियां तो करो कार्यकर्ताओं के बच्चों को, और 58 साल तक अश्योर करो वो उनमें से कोई हटे ना। अब जो भर्ती करे सिर्फ भर्ती कार्यकर्ताओं के बच्चों की करे, ताकि वो रीढ़ की हड्डी उनकी टूटे ना। इस तरफ ध्यान नहीं है पार्टी का। मैं कई बार कह चुका हूं कि भाई उनको संभालो कार्यकर्ताओं को। इसमें रामकुमार जी कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी थी, जो मनोहर लाल ने पॉलिसी बनाई थी हरियाणा के अंदर, बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता के आधार पर नौकरी, उस पूरी योजना को पूरी तरह से तार पीड़ो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि HKRN यानी कि जो एक पोर्टल से भर्तियां होती हैं, जिसके अंदर आप उसे DC रेट की नौकरी कह सकते हैं पुराने अंदाज में, हरियाणा कर्मचारी कौशल निगम उसको नाम दिया गया है, HKRN का नाम है उसका। और उसके तहत जो भर्ती होती हैं, उसके लिए रामकुमार गौतम कह रहे हैं कि वो भर्तियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे दी जाए सीधे सीधे, कोई टेस्ट ना हो, कुछ ना हो, ताकि मजबूत रहे, पीठ मजबूत रहे। सुन लिया ना आपने ये बात मैंने जो बताई है। अब ये सोच थी 2019 में जब बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी, तो एक ही नारा था, बिना खर्ची बिना पर्ची, बिना खर्ची बिना पर्ची, और आज तक चलता रहा। उस बिना खर्ची बिना पर्ची योजना की तारीफ कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, देश की संसद से लेकर के, और चुनावी सभाओं में हर जगह उसका जिक्र हुआ करता था। लेकिन उस जो आइडियोलॉजी थी मनोहर लाल ने जो दी थी,
उसको पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। गौतम साहब कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को दे दो। अरे भैया, कर तो कुछ भी लो, लेकिन कम से कम ऐसा कहो तो मत। इसलिए मैंने कहा कि अनाड़ी दोस्त कौन से भंवर में नैया को डुबो दे, पता नहीं चलता। अब ये दादा की पीड़ा है, और या फिर दादा जो मन में आया वो बोल दिया और कुछ पता नहीं, या वो है अंदाज। हालांकि एक चीज और थी रामकुमार गौतम जी के साथ में, जो मैंने आपको बताया। आपको हरियाणा विधानसभा का एक वाकया याद होगा जरूर। गोबर पीने पिलाने की बात चली थी, और हमने उस समय जो हरियाणा के मंत्री हैं अरविंद शर्मा, हालांकि मैं ये समझता हूं गौतम जी की उस समय भी पीड़ा यही थी कि ब्राह्मण कोटे से अगर मंत्री हरियाणा सरकार के अंदर, अब जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, इसमें ब्राह्मण समाज के 2 मंत्री हैं। एक मंत्री तो हैं अरविंद शर्मा, और दूसरे मंत्री हैं पलवल वाले गौरव गौतम। अब रामकुमार गौतम जी की ये पीड़ा भी है कि भाई 2 नेता ब्राह्मण समाज के मंत्री बने। गौरव गौतम जी राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के साथ में, और अरविंद शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं। रामकुमार गौतम कह रहे थे उस हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई के दौरान, वो पीड़ा जो बता रहा हूं मैं आपको वही थी। गौतम साहब कह रहे थे अरविंद शर्मा के बारे में तमाम बातें थी, और अरविंद शर्मा ने जो कहा था, मैंने उस समय और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निंदा की गई थी अरविंद शर्मा के उस बयान की। सभी ने कहा था कि ये गलत है, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। गौतम जी के प्रण के बीमारी है, अरे कभी नहीं बेरा है, बीमारी भी डॉक्टर दूर कर सका है, और किसी बस का भी नहीं है नाम कर गौतम। दूसरी चीज, जलेबी मुख्यमंत्री जी ने तारी है, कह कौन सी दुकान में जा बड़े, कौन से कड़प जा बड़े, आपकी तो बहुत चर्चाएं हैं गौतम जी। ऐसी चर्चाएं हैं, सुनो, इनके चेयरमैन रहा संदीप, ये जानते थे खूब अच्छी तरह से। रामकुमार गौतम जी का तो रिकॉर्ड है, शर्त ला करके 10 किलो गोबर भी पी गए थे। पूछ लो, नहीं पूछ लो, मैं इसको मैं दिल से बता रहा हूं, मैं 10 किलो गोबर पी गए थे। बताओ, ज्यादा हमारी बात कर रहा है, वही एक्सपेंज होगा ये। अध्यक्ष महोदय, नहीं एक्सपेंज होगा। अध्यक्ष महोदय सुनिए, यस सुनो, दिस विल बी एक्सपेंज। अध्यक्ष महोदय सुनिए, माइंड अप करो आप। आई वांट टू क्लैरिफाई। देखिए, डॉक्टर साहब ने बात जो कही है, 10 किलो गोबर पी गए थे। भाई एक काम करे, तू पाइया पीजे, एक छटाक पीजे, कह तो यार, अगर मैं 10 किलो गोबर पी गया ना, डॉक्टर साहब तो 1000 किलो में कोई बात नहीं होगी। अरे भले आदमी शर्म कर कुछ तो, तू ठीक है मंत्री बन गया, तेरा बलवान सिंह जी, ऐसा है बलवान सिंह जी, शर्म आनी चाहिए। बस 1 मिनट, बस अब ये डॉक्टर, इसने सैकड़ों लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। कितने लोगों के पंप दिवाऊंगा, 20-20 लोगों के पैसे ले लिए, और उनके पी गए, और बाद में किसी के दिए, किसी के नहीं दिए। कितने गलत काम करेगा। हमारे रिश्तेदार से 10 लाख रुपए पी गए। इस विषय को भी खत्म बापोड़ा गाँव का था। नहीं, कमाल की बात है, रिकॉर्ड भी होगा। लेकिन रामकुमार गौतम जी को भी अपनी उम्र का लिहाज करते हुए सोचना जरूर चाहिए कि वो किसी समाज के बारे में आखिर ऐसा कैसे कह सकते हैं। और फिर जिस पार्टी के वो विधायक हैं आजकल, जिस पार्टी से वो एमएलए है, और जो उस पार्टी की जो आइडियोलॉजी चल रही है इस समय, बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरी देने की प्रथा, आप उस पर पूरी तरह से सवालिया निशान लगा रहे हैं। और प्रदेश की जनता के अंदर क्या मैसेज जाएगा उसका आप ये नहीं सोच रहे। वैसे आपको बता दूं, गौतम की दोनों टिप्पणियों को लेकर के, जो उन्होंने जाट समाज के लिए दी है, और दूसरा जो HKRN की नौकरियों को लेकर के है, समाज में खासा रोष है। जाट समाज के अंदर इस समय अगर कहें तो उबाल चल रहा है। मैं सोशल मीडिया पोस्ट एक देख रहा था, एक जाट समाज के नेता कह रहे थे कि बड़ी महापंचायत करेंगे। हालांकि रामकुमार गौतम का ये पहला अंदाज नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि तोल मोल के बोल की पॉलिसी पर क्यों नहीं है दादा गौतम। और जिस समाज से आते हैं वो समाज तो दुनिया को दिशा और दशा दिखाने वाला है। आप उस समाज के लिए भी कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई कांटे तो बो रहे हैं।
आपको क्या लगता है कि क्या रामकुमार गौतम को अपने बयानों पर सोच विचार नहीं करना चाहिए, और क्या भारतीय जनता पार्टी को उनको इंस्ट्रक्शन जारी नहीं करने चाहिए कि इस प्रकार की बातें ना करें? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।